हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ वंदना और मैं आज आपको ये जो पेड़ दिखा रही हूँ ये है चीकू का पेड़ या इसे सपोटा भी कहते हैं। दोस्तों ये जो चीकू है उष्णकटिबंधीय जलवायु का पेड़ है और इसको गर्म और नमी बहुत पसंद है। तो हम लोग लगा रखे हैं इसके पेड़ को जिन्होंने लगाया हुआ है, यदि उसमें इस तरीके के चीकू नहीं आ रहे हैं तो आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगी कि किस तरीके से आप जो हैं बहुत सारे चीकू ले सकते हैं। यदि आपके पेड़ में चीकू के फूल आना शुरू हो गए हैं और उन फूलों से ये जो चीकू हैं नहीं बन पा रहे हैं, फलों में कन्वर्ट नहीं हो रहा है वो फूल, तो किस तरीके से आप अपने हाथ से इसको पॉलिनेशन करके आप अच्छे फल ले सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगी। साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि जब आपके फूल आ गए हैं उसके बाद जब फल बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो कौन सी आप अच्छी फर्टिलाइज़र दें जिससे कि आपके बहुत ज़्यादा संख्या में फल बने और उनका स्वाद भी बेहतर हो और उनका जो साइज़ है वो अच्छा बने। तो साथियों, ये जो आप मेरे चीकू के पेड़ पर देख रहे हैं, फ्लावर्स लग गए हैं, बहुत सारे फ्लावर्स आ गए हैं। छोटी छोटी आप देख रहे हैं जो वो कलियां हैं, बहुत जो अभी खिली नहीं हैं, और ये जो आप देख रहे हैं कुछ फूल जो हैं वो खिल गए हैं। तो साथियों, ये जो फूल इसमें लगते हैं, इसमें दो तरीके के फूल होते हैं। एक तो नर फूल होता है, मेल फूल, और एक होता है फीमेल फ्लावर। साथियों, ये हमें जानकारी इसकी होना ज़रूरी है और कि कौन सा मेल फ्लावर है और कौन सा फीमेल फ्लावर है। तो जो आपका मेल फ्लावर होता है उसमें जो है वो केवल पुंकेसर होता है उसमें, और उसके फूल के जो केंद्र में पतले लंबे डंठल जैसा पुंकेसर दिखाई देता है। लेकिन ये जो मादा फूल है, ये जो आप देख रहे हैं, ये फीमेल फ्लावर है, इसमें आपको पुंकेसर नहीं दिखाई देता है और इसमें आपको स्त्री केसर होता है। इसमें ओवरी होती है जो कि बीच में होती है फ्लावर के, और उसमें जो है वो बाद में चल कर के फल बन जाता है वो, और इसमें पराग नहीं होता है। पराग जो है वो जो मेल फ्लावर होता है उसमें होता है साथियों। तो इसमें कुछ जो फ्लावर हैं वो ऐसे भी होते हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों जो हैं वो एक ही फ्लावर में रहते हैं। तो ये हमको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारे पास पेड़ लगा हुआ है उसमें जो है वो कौन सा मेल फ्लावर है और कौन सा फीमेल है। ये आप जो देख रहे हैं, ये मैंने जो अपने पेड़ से तोड़ा हुआ है, ये आप देखिए कि ये मेल फ्लावर है। इसको पहचानना ज़रूरी है सबको कि किस तरीके से हम पहचानें कि ये मेल फ्लावर है। तो आपने देखा इसमें बीच में जो है वो एक लंबा डंठल की तरीके का एक पुंकेसर रहता है नर फ्लावर में, और वो पतला डंठल की तरह रहता है, और उसी के सिरों पर जो है वो पराग लगा होता है। तो आपको इस तरीके से कोई बड की सहायता से या फिर आप किसी पतले ब्रश की सहायता से इसमें आपको अंदर से इसका पराग को लेना होता है। साथियों, जब आप इसका लेते हैं, पराग ले रहे हैं, तो उस समय आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि फ्लावर आपका डैमेज ना हो। बहुत ही हल्के हाथों से आपको मेल फ्लावर जो है उसके अंदर जो है वो अपने ब्रश को डालना होता है। या तो आप ब्रश ले लीजिए या फिर ईयर बड की सहायता से ले लीजिए आप उसका पराग। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भी मेल फ्लावर है, और इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक पुंकेसर है ऊपर की तरह डंठल की तरीके से। तब आपको उसमें कोई अपनी ईयर बड की सहायता से या फिर कोई पतले ब्रश की सहायता से आपको इस जो फ्लावर है इसके अंदर आपको
इसको घुमा देना है चारों तरफ बहुत हल्के हाथों से। क्या होता है साथियों, इसको घुमाने के बाद इसमें पराग लग जाएगा और फिर वही पराग आपको अपने जो है वो पौधे में, जो पेड़ में आपके फीमेल फ्लावर है, उसके बीच में ले जा कर के घुमा देना है। यही प्रोसेस आपको साथियों करना है और इससे आपका जो है वो पॉलिनेशन हो जाएगा। तो साथियों, ये पॉलिनेशन करने से आप जानते हैं फ़ायदा क्या होगा कि आपकी फलों की संख्या बढ़ जाएगी। कभी कभी कुछ साथी बताते हैं कि चीकू के हमारे पेड़ में फ्लावर तो आए हैं लेकिन जो है वो सूख सूख करके गिर जा रहे हैं। तो उसका कारण यही होता है दोस्तों कि उसमें जो पहले आप देखते हैं कि बहुत सारे कीट पतंगे और जो है तितलियां और चींटियां ये आती थी पेड़ों पर, तो इससे क्या है वो उनके साथ में उनके पंखों में, पैरों में वो पराग चिपक जाता है और उससे वो जा कर के जो है वो पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन अब इस समय चूँकि हम लोग गमलों में लगाते हैं इनके पेड़ और अपने बगीचे में लगाते हैं, तो उतने कीट पतंगे नहीं उपलब्ध होते हैं। इसकी वजह से इनका स्वपरागण नहीं हो पाता है। तो हमको इस विधि से आपका पॉलिनेशन कर देना है, हैंड पॉलिनेशन। और हर तीसरे चौथे दिन ही आपको देखते रहना है जो जो फ्लावर आपके खिल रहे हैं और उनमें आपको इस तरीके से ब्रश की मदद से कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके फूल जो हैं वो बिना फल बने जो गिर जाते हैं वो नहीं गिरेंगे और वो फूल से फल बनने लग जाएंगे और आपके जो है वो अधिक संख्या में आपको फल मिलेंगे साथियों। तो ये जो जानकारी है इसके आपकी पॉलिनेशन की है। और पॉलिनेशन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका कहना चाहिए फ्लावर है वो आपका डैमेज नहीं होना चाहिए, इंजर्ड नहीं होना चाहिए। अब यदि आप देखते हैं कि कुछ पेड़ होते हैं जिसमें कि दोनों ही एक साथ होते हैं, एक ही फ्लावर में ही होते हैं, तो उनके लिए भी कुछ आपकी होनी चाहिए व्यवस्था कि वो आप उनका परागण कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये आपके ब्रश से करने की वो है प्रोसेस है कि किस तरीके से आपको इसमें पराग को ले करके और उसके बाद फीमेल का उसमें आपको ओवरी में उसके बीच में जो हिस्सा, मोटा सा हिस्सा है, वो दूसरे फ्लावर के उसमें जा कर के आपको इसको हल्के हाथों से ही हिला देना है जिससे कि आपका ये पॉलिनेशन हो जाए साथियों। तो साथियों, ये जो आपके इस समय लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं और इस समय क्या आपको फर्टिलाइज़र देनी है तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देती हूँ साथियों कि ये जो आप फर्टिलाइज़र देख रहे हैं ये हमारी है केले की और सेब के छिलकों की खाद। साथियों, ये जो आपकी खाद है वो बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र है चीकू के प्लांट्स के लिए। ये आपको हर सप्ताह देनी है साथियों। क्यों साथियों, इस समय आपके पौधे को बहुत ताकत की ज़रूरत है और आपके बहुत सारे उसमें चीकू बनने हैं, तो इसके लिए आपको इस फर्टिलाइज़र को देना है। इसमें 2-3 सेब या 2-3 सेब हों और 1-2 केले के छिलकों को आपको 1 लीटर पानी में भिगो देना है और इसको 2-3 दिन के लिए आप इसको ढक के रख दीजिए या 24 घंटे भी आप रखेंगे यदि तो आपके लिए सफिशिएंट है। आप 24 घंटे इसको रख दीजिए और अगले दिन आप निकालिए तो इस तरीके का आपको तरल जो है वो प्राकृतिक खाद आपको तैयार मिलेगी। इसमें पोटेशियम और फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो इससे क्या होगा कि फूल बनने में आपके जो फूल यदि नहीं बन रहे हैं तो फूल बनने शुरू हो जाएंगे और फूल बन चुके हैं यदि तो उससे फल आने का जो प्रोसेस है वो बहुत तेज कर देगी। ये फर्टिलाइज़र फल आने में ये बहुत मदद करती है और ये मिट्टी के बैक्टीरिया के लिए भी भोजन का काम करती है जिससे मिट्टी आपकी बहुत अधिक उपजाऊ हो जाएगी और इससे जो है वो मिट्टी में नमी बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। इस समय बहुत गर्मी का समय है और आपके पौधे में बहुत धूप लगती है तो उससे आपके पौधे जो पेड़ लगे हुए हैं ये भी आपके जल्दी नहीं सूखेंगे, इनका पानी ख़त्म नहीं होगा जल्दी। तो ये आप
फर्टिलाइज़र्स को इसमें डालिए, क्योंकि इसमें जो है वो पोटेशियम और फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में है, तो ये मिट्टी की आपकी जो है वो उर्वरता को भी बढ़ा देगी। तो साथियों, ये सब आप जब करेंगे अपने पेड़ पर, चीकू के पेड़ पर, तो आपके बहुत ही अच्छे फल बनेंगे इसमें, चीकू में। और साथियों, कुछ जिन पौधों में आप देखते हैं कि दोनों ही एक ही फूल में है, यानी मेल और फीमेल दोनों ही एक फूल में है, तो फिर आप इसको क्या करना है, आपको, आप देख रहे हैं कि फूल को आगे से, जो इसका सफ़ेद वाला हिस्सा है जो फ्लावर का, इसको आगे से हल्के से प्रेस कर देना है आपको, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका परागण हो जाएगा, इसमें पॉलिनेशन हो जाएगा आपका। आप फूल को, जो पूरा खिल चुका है, उस फूल को आप लेंगे और उस फूल को नहीं टच करना है जो खिला नहीं है, या जो सूख गया है उसको भी नहीं करना है। परागण उस फूल में करना है जो कि आपका खिला हुआ है, तो उसको हल्के से, जो उसका सफ़ेद वाला हिस्सा है, उसको हल्के हाथों से आपको प्रेस कर देना है, और इस तरीके से आपका जो है वो हैंड पॉलिनेशन हो जाएगा साथियों। और आपके जो है वो जितने भी फ्लावर्स हैं, उनसे आपको बहुत अच्छे चीकू बनना शुरू हो जाएंगे साथियों। साथ में आपकी जो मैंने फर्टिलाइज़र बताई है, वो भी आप अपनी फर्टिलाइज़र इसमें दीजिए, जिससे कि आपके गमले में जो है वो पूरी उसको ताकत मिले आपके चीकू के पेड़ के लिए, और आपका पेड़ जो है वो बहुत अच्छे अच्छे मीठे चीकू बनाने के लिए तैयार हो जाए। और साथियों, ऐसा धूप का आपको ध्यान रखना है कि गमले को ऐसी जगह रखिए जहाँ पर 4-5 घंटे की धूप आती हो। पानी जिस समय फूल यदि बन रहा है, उस समय पानी थोड़ा कम कर दीजिएगा। यदि आप ज़्यादा पानी देंगे तो ये जो फूल बन रहे हैं, इनकी संख्या कम हो जाएगी, ये गिरने लग जाएंगे झड़ झड़ के। ज़्यादा पानी नहीं देना है, जिस समय आपके फूल आ रहे हैं उस समय पानी थोड़ा कम दीजिए। जब देखिए कि फल बनना शुरू हो गए, तब आप पानी दे सकते हैं ज़्यादा। और साथियों, जो अपना पेड़ है, इसमें ध्यान रखना है कि यदि कोई फंगस अटैक होता है, तो फिर नीम के तेल को डाल करके 1 लीटर पानी में इसका आप स्प्रे कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी कीट पतंगों का अटैक नहीं होगा। तो साथियों, आपको इस तरीके का जब आप ध्यान रखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे और मीठे चीकू मिलेंगे। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।